सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ अन आरटीसी। सो मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लू यूट्यूब चैनल, जहां के मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द आरटीसी। आरटीसी का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। एक वीडियो में मैंने पूरा आरटीसी को समझाया जो कि आरटीसी क्या है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ई प्रोम के बारे में। ई प्रोम आईसी को की जो डेटा शीट है उसको एनालिसिस करेंगे, कैसे हम ई प्रोम को अपने आरटीसी आईसी के साथ इंटरफेस करेंगे। ये सभी चीज़ें आप आज की वीडियो में देखने वाले हो। तो हम जो सिलेक्ट किए हैं ई प्रोम आईसी, दैट इज़ अबाउट द एटमेल की है, माइक्रोचिप की एटमेल सीरीज 24C32 हम आईसी यूज़ करने वाले हैं। उसके पूरे स्पेसिफिकेशन को समझेंगे, उससे आप ये भी समझोगे कि हम किस तरह से डेटा शीट को एनालिसिस करते हैं। तो आशा करूँगा वो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो इस वीडियो को देखो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आरटीसी का एक और वीडियो, एक और पार्ट देखेंगे जिसमें कि कवर करने वाले हैं ई प्रोम आईसी के बारे में। ई प्रोम आईसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों एक आरटीसी आईसी की रिक्वायरमेंट होती है, सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपके साथ क्लियर कर रखा है। तो आज का वीडियो में केवल और केवल मैं बात करने वाला हूं अबाउट द ई प्रोम। सो ई प्रोम आईसी को हम क्यों यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके फीचर्स क्या हैं। तो एज आई प्रीवियसली ऑलरेडी टोल्ड यू कि ई प्रोम आईसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आरटीसी आईसी आपके टाइम को मॉनिटर करता है तो उसे स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है जो फुलफिल करता है ई प्रोम। ठीक है, कौन फुलफिल करता है? वो फुलफिल करता है आपका ई प्रोम। ई प्रोम का काम ही है मेमोरी, जो भी आपके टाइम को, जो भी डेटा है वहाँ पे उसे स्टोर करना। जरूरी नहीं है कि केवल आरटीसी के केस में यूज़ होगा, बट हम बात कर रहे हैं आरटीसी, तो आरटीसी में ही हम डिस्कशन करेंगे। तो ई प्रोम एक क्या है, आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होने का मतलब क्या होता है बेसिक, कि अगर इसके अंदर कोई भी डेटा है और अगर इन केस पावर कट हो जाता है तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा, वो डेटा एज इट इज स्टोर रहेगा आपके मेमोरी के अंदर। ठीक है, इतना बेसिक से कहने का मतलब है। तो आरटीसी हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि जितना टाइम वो कैलकुलेट कर चुका है, अगर इन केस वो टाइम क्या होगा, मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा। हाँ, अगर पावर कट होगा तो आगे का कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा आरटीसी, आगे का टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना टाइम कैलकुलेट कर रखा है वो सारा का सारा क्या करेगा, स्टोर करके रख देगा कि जब पावर उसे मिलेगा तो वो स्टार्ट वहीं से होगा। बट हमारा जो कंसर्न है आरटीसी यूज़ करने का वो ये है कि जो हमने टाइम कैलकुलेट कर रखा है वो पावर कट होने के बाद भी वो टाइम कैलकुलेट होते रहना चाहिए। सपोज करो कि अगर आज 9 नवंबर है और अगर अभी पावर मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है, पावर नहीं है हमारे पास, और 10 दिन के बाद पावर आएगा, तो 9 से 10 दिन बाद करेंगे तो 19 तारीख को, तो हमारा जो आरटीसी स्टार्ट होगा वो 19 नवंबर से नहीं होगा, वो होगा कहाँ से, आपका 9 के बाद से 10 से स्टार्ट होगा। ये 9 तारीख को ही जिस टाइम पे बंद हुआ था वहाँ से स्टार्ट करेगा वो, क्योंकि उसके पास उतना ही डेटा है, उसके पास करंट डेटा नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एक बैटरी को, एक सेल को, एक लिथियम सेल को। वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि यह क्या होगा कि जैसे भी पावर कट हो जाएगा तो हमारा वो जो बैटरी होगा, सेल होगा, लिथियम बैटरी सेल, वो पावर बैकअप प्रोवाइड करता रहेगा, जो कि होकर आरटीसी हमारा एक्टिवेट होगा। उसकी लाइफ होती है अराउंड 10 ईयर्स, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखा रखा है आपको। ठीक है, एनीवेज कम टू द पॉइंट। सो हम बात करेंगे अबाउट द ई प्रोम। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 24C32। यहाँ पे 2 तरह के वेरिएंट आते हैं आपको इस फीचर्स में देखने के लिए। ये बेसिक एटमेल ने डिज़ाइन किया है। एटमेल जो डिज़ाइन करता है वो माइक्रोचिप कंपनी है, और एटमेल का उसका प्रोसेसर। ठीक है, 8024C32 हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसका सेकंड वेरिएंट आता है जो कि है 64 बिट का है और एक 32 बिट का है बेसिक। ठीक है, 32 KB और 64 KB का। ओके, सो अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला फीचर इसका क्या है कि लो वोल्टेज एंड स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑपरेशन है बेसिक। तो ये 2 वेरिएंट में आपका काम करेगा। जो लो वोल्टेज होगा और हाई वोल्टेज होगा, एक होगा 2.7 पे और एक होगा 1.8 पे। ठीक है, यानी 2.7 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट तक के भी वेरिएंट आते हैं, और एक आता है आपका 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक की वेरिएशन। ठीक है, जो लो वोल्टेज है और हाई स्टैंडर्ड हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, सेकंड है लो पावर डिवाइसेस। ये एक लो पावर डिवाइस है जो कि बहुत ही कम करंट कंजप्शन करता है, यानी 2 माइक्रो एम्पियर की जस्ट करंट कंजप्शन है। 2 माइक्रो एम्पियर मतलब अगर पावर निकालो, पावर इज इक्वल टू होता है VI, और VI जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5.5 इंटू 2 तो हो जाएगा 11। 11 का मतलब क्या, 11 अराउंड 11 माइक्रो
वॉट, ठीक है, इतना मिनिमम पावर कंजप्शन होता है, इसलिए इसकी लाइफ लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटरनली ऑर्गेनाइज ये दो तरीके से होता है, या तो 4096 इंटू 8 के फॉर्म में होगा, ये क्या है बेसिक 4096 32 KB है, ठीक है, और या तो क्या होगा KB किलो बिट है, ठीक है, बेसिक बिट में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि बाइट में ये नहीं है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाला जो वेरिएंट होता है वो होता है 8192 इंटू 8, मतलब क्या हो गया बेसिक 8 हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए, और 8192 का मतलब हो गया 64 किलो, ठीक है, 64 किलो बिट, ठीक है। 2 वायर सीरियल इंटरफेस है, मतलब नाम से ही आपको पता है कि I2C कम्युनिकेशन पे काम करेगा, क्योंकि 2 वायर पे ही काम कर रहा है, यानी SCL होगा और SDL होगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि DS1307 जो है वो भी एक सीरियल इंटरफेस है, वो भी I2C पे काम करेगा, तो एक ही माइक्रो कंट्रोलर पे हम अलग अलग क्यों इंटरफेस कैसे कर सकते हैं दो डिवाइसेस को। जब आप मैंने अगर मेरा I2C का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि हम जो I2C को जो 10 बिट की अगर I2C है, ठीक है, तो उसमें अप टू हम 1023 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 1023 डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं इंटरफेस कर सकते हैं। तो मैंने तभी दो ही किया है, एक RTC लिया, एक RTC का IC यूज़ की और एक EEPROM की IC यूज़ की, तो I2C पे ही दोनों के दोनों क्या होंगे डिवाइसेस आपके इंटरफेस हो जाएंगे। इसमें ट्रिगर ये सब फीचर है, नॉइस सप्रेशन है, आपके नॉइस को भी सेपरेट करेगा, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होता है। बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, ये दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर, यानी मास्टर स्लेव को भी डेटा देगा और स्लेव जो होगा वो मास्टर को भी डेटा देगा, तो बाई डायरेक्शनल है। 100 किलो हर्ट्स का बेसिक जो होगा आपका, अगर बात करता हूँ तो 1.8 वोल्ट 2.5 वोल्ट और 2.7 वोल्ट पे ये 100 किलो हर्ट्स का क्या होगा क्लॉक रेट होगा, और 5 वोल्ट पे जब ये चला जाएगा यानी हाई हो जाएगा सिग्नल आपका, तो 400 किलो हर्ट्स पे काम करेगा। राइट प्रोटेक्शन भी है इसमें हार्डवेयर के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। अब हम अपने आ जाएंगे पिन कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जब पिन कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिक 8 पिन दिखती हैं, जो कि 8 पिन आपकी क्या है, यहाँ पे देखो 2 पिन आपकी हो गई A0 A2, A0 से लेके A2 यानी A0 A1 A2, ये आपकी क्या है एड्रेस इनपुट है। SDA और SCA क्या हो गए आपकी बेसिक, FDA और SCL आपके I2C के लिए हो गए, और WP हो गए राइट प्रोटेक्शन। अब अगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका यूज़ क्या है, A0 A2 एड्रेस इनपुट क्या होगा बेसिक, तो आप इसके लिए सिंपल क्या करो, आपकी जो IC है बेसिक 8024C32 है, 8024C32 कनेक्शन विद DS13 इंटरफेस करेंगे। अब देखो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है, ठीक है। आपको बेसिक गूगल को भी हेल्प लेना पड़ेगा एज एन एम्बेडेड इंजीनियर, क्योंकि अगर हार्डवेयर पे काम कर रहे हो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द सर्च ऑफ द गूगल पे कैसे सर्च करते हैं। तो मेरे को पता नहीं था कि हम DS1307 के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे, मैंने एक स्कीमेटिक ओपन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख के। अब देखो यहाँ पे स्कीमेटिक्स और सर्किट का कहाँ है, चलो एक रेफरेंस ये मिल रहा है, इस रेफरेंस को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिलता है देखने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे एक रेफरेंस सर्किट दे रखा है, तो मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा बनाया गया है, अच्छा काम किया गया। देखो ये है आपके DS1307, ये IC आपकी है, ठीक है, सीरियल क्लॉक और ये सब की है। ये है आपकी 8024C32 का है, ठीक है। कैसे काम कर रहा है, तो A0 A1 और A2 इसको क्या किया गया बेसिक, इसको ग्राउंड किया। देखो ये ग्राउंड है, इन दोनों मतलब चारों के क्या किया ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया गया, और ये जो बेसिक काम कर रहा है ये बैटरी से आपका कनेक्ट होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब भी आप इस IC को यूज़ करोगे तो A0 A1 और A2 ये आपके जो कनेक्ट होने वाले हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे ग्राउंड से, और ये ग्राउंड आपके जाएंगे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब क्या हो रहा है अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं तो देखो सपोज करो कि ये मेरे पास है एक, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पे ही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये 2 IC हो गई मेरी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो है यहाँ पे DS 13060, ठीक है, एक DS 13060 है, ठीक है बेसिक। और अनदर जो आपका सेकंड है, ये सेकंड आपके पास है, ये है आपके क्या, कौन सी IC हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, एक बार देख लो फिर से, देखो क्लियर होनी चाहिए चीज़ें हमेशा। तो 24C32, ठीक है, 24C32 यानी 24C32। अब इसके पास कौन कौन से पिन है, इसके पास है A1, ठीक है, इसके पास कौन सी पिन है बेसिक, इसके पास है एक ग्राउंड की पिन, ठीक है, एक है ग्राउंड की पिन, ठीक है, एक ग्राउंड की पिन हो गई, और इसके पास जो है वो क्या है A0, ठीक है, A0 A1 और A2 तीन पिन है, ठीक है। ये अब आपस में आपको क्या करना है कनेक्ट करना है।
तो कनेक्ट कैसे करोगे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राउंड की पिन जो होगी वो इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये तो आपने कनेक्ट कर दिया, अब आपके पास होंगी बैटरी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, एक बैटरी हो गई। तो ये बैटरी को आप कैसे कनेक्ट करोगे, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल यहाँ चला जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल आपके कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल आपके चले जाएंगे सर्किट में, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जाएंगे, आपके सर्किट में, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सर्किट की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। VCC आपको पता है क्या, WP क्या है, ये भी एक बार यहाँ आप देख लो इंटरफेस में। WP को क्या किया गया, ग्राउंड, यानी WP जो है आपके ये भी ग्राउंड हो गए। ये जो WP है एक आपका पिन, सॉरी अब देखो ये आपका जो WP का पिन है, ये WP ये भी आपकी ग्राउंड हो गया। मतलब ये 3 पिन हो गई, 1 2 3 और 6 7, ये पिन आपकी ग्राउंड हो गई। एक VCC की पिन हो गई आपकी कनेक्ट, और आपकी क्या है SCL FDL कनेक्ट हो गई। अब आपकी बची एक WP, तो WP भी आपकी ग्राउंड, 4 पिन तो आपकी ग्राउंड हो गई, 2 पिन आप सिग्नल के लिए यूज़ कर लिए, 1 पिन आप VCC के लिए यूज़ कर लिया, और ग्राउंड तो आपको ग्राउंड करना है, ठीक है। तो वो IC के लिए आपकी ग्राउंड है ये जो ग्राउंड है VCC। तो आपके ओवरऑल क्या हो गया, कनेक्शन सारे पूरे हो गए। मतलब क्या हो गया कि आपने मोस्ट ऑफ द पिन को क्या किया, ग्राउंड ही किया है। 1 2 3 पिन ग्राउंड हो गई आपकी, 7 नंबर पिन ग्राउंड हो गई, 4 नंबर पिन ग्राउंड हो गई, और 6 5 और 6 को आपने I2C के लिए यूज़ कर लिया, और 8 नंबर को आपने VCC के लिए यूज़ कर लिया। जस्ट आपका सिंपल क्या हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कनेक्शन को यूज़ करोगे। अब गूगल का भी हेल्प लो कि किस तरह से इंटरफेसेस होंगे, कैसे कनेक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो होप आपने वीडियो को देखा होगा और बहुत अच्छा आपने एंजॉय किया होगा। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू।